क्या हो जब रखवाला ही चोर निकल जाए। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम के आदेश पर माइनिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। ये माइनिंग इंस्पेक्टर जो है ये निरीक्षण करते थे बालू घाटों का और इनके ऊपर इल्जाम लगा था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद ये माइनिंग इंस्पेक्टर फरार हो गए हैं। अब हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था और क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया था। बिहार के गोपालगंज में एक माइनिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के बाद थाने से फरार हो गया। जिले के दियारा क्षेत्र में अवैध बालू खनन के मामले में खनन निरीक्षक को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक पर डीएम के निर्देश पर जादवपुर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की। फरार खान निरीक्षक की तलाशी में पुलिस छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में स्थित 12 बालू घाटों की बीते सत्र में नीलामी नहीं हुई थी। इस वर्ष नीलामी नहीं होने पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने खनन विभाग से पूछताछ की। बताया गया कि जिले में बालू घाट नहीं रहे, सभी घाट अब खेत बन गए हैं। डीएम ने शुक्रवार को सभी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान खनन निरीक्षक डीएम को वास्तविक स्थल पर ले जाने के बजाय करीब 4 किलोमीटर तक इधर उधर घुमाते रहे। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम खुद घाटों पर पहुंच गए। जांच में अवैध खनन की पुष्टि होने पर डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया। आरोप है कि आरोपी खान निरीक्षक ने डीएम के साथ धोखेबाजी की और इसके अलावा इस बीच बालू घाटों से जेसीबी और डंपरों को भी हटा दिया गया। डीएम के आदेश पर जादवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर खनन निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के मामले में खनन निरीक्षक की संलिप्तता उजागर हुई है। अब जिले के अन्य बालू घाटों का वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर नीलामी के लिए कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि खनन निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बरौली सहित कई इलाके में गंडक में अवैध खनन की पहले भी शिकायत मिली थी। इधर देर शाम गिरफ्तार खनन निरीक्षक अभिषेक सौरभ के थाने से फरार हो जाने की चर्चा है। देर रात इसकी पुष्टि विभाग के अधिकारी द्वारा कर दी गई। फरार इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उसकी फरारी से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है। बिहार में खनन माफिया से विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का यह पहला मामला नहीं है। खनन माफिया यहाँ इतने ढीठ हैं कि छापेमारी करने पहुंचे टीम पर हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से माफिया को अंदर की जानकारी मिल जाती है। बिहार में माफिया से साठगांठ करने वाले कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। तो देखिए, एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार में सुशासन की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। और अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो देखिए मंत्रियों के द्वारा अगर बात की जाए सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी भी कहते हैं, विजय सिन्हा भी कहते हैं, दोनों मुख्यमंत्री का यही कहना है कि अधिकारियों का लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट रहता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो अधिकारी जितने भी गैंगस्टर्स हैं या फिर यूं कह लीजिए कि कई सारे माफियाओं से साठगांठ रखते हैं, कई सारी जगहों पर साठगांठ रखकर वो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। अब देखिए जिस तरीके से इस माइनिंग इंस्पेक्टर ने डीएम को घुमाया फिराया, इधर उधर की बातें की, इधर उधर लेकर गए और इस बीच बालू घाटों को खाली करवा दिया। जितने जैसे भी थे वो सब खाली करवा के भगा दिए और इस बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डीएम को लग गया। डीएम खुद उस जगह पे पहुंच गए जहां पर माइनिंग होती थी, यानी बालू घाटों पर लेकर चले गए। उसके बाद वहां पर उन्होंने देखा कि इसमें जो माइनिंग इंस्पेक्टर है उसकी मिली भगत है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जो है वो फरार हो गए। अब उनकी तलाश जारी है। अब देखिए कि इसमें कितने लोगों की मिली भगत है, क्या कुछ मामला है, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो क्लियर हो चुका है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।